नमस्कार, इंडियन सिटीजन टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सचिन दुबे। एक नज़र बुलेटिन की मुख्य खबरों पर। टीआरपी घोटाले की सुनवाई करते हुए मुंबई हाई कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी को लगाई फटकार। बिहार में अपहरण, मुंबई में हुई आरोपी की गिरफ्तारी। तबेले में घुसा तेंदुआ, वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए बिछाया जाल। यात्रियों को नशीले पदार्थ खिला पिलाकर लूटने वाला रिक्शा चालक गिरफ्तार। टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक टीवी और मुंबई पुलिस के बीच में जारी आरोप प्रत्यारोप का मामला अब अदालत के चौखट तक पहुंच गया है। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी को फटकार लगाते हुए कहा कि वह सारा निर्णय खुद नहीं ले सकते। अगर ऐसा है तो हम यहाँ किस लिए बैठे हैं। देखिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी संतोष तिवारी की रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत मामले में मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में रिपब्लिक भारत चैनल को फटकार लगाई है। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट में पूर्व पुलिस अधिकारियों के द्वारा एक याचिका दायर की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में जिस तरह से मीडिया ट्रायल चलाया गया और खासकर रिपब्लिक भारत ने जिस तरीके से इस मामले को हत्या बताया और एक तरीके से गवाहों और सबूतों को पेश करने की कोशिश की, वो कहीं ना कहीं जांच को भटकाने या जांच को जो है बरगलाने की कोशिश है, इस तरह का एक आरोप लगाया गया था। और इसलिए इस मामले पर रोक लगाई जाए और इस मामले की रिपोर्टिंग को जो है इसके प्रसारण पर भी रोक लगाई जाए, ऐसी याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रिपब्लिक भारत और अन्य कुछ चैनलों को भी तलब किया था और उनसे जवाब मांगा था, जिसका जवाब देते हुए जो है रिपब्लिक भारत की तरफ से ये बताया गया कि चूंकि वो प्रसारण का अधिकार उनके पास है, वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और इसलिए जो है वो किसी भी मामले को उजागर करने की कोशिश कर रहे थे, खोजी पत्रकारिता कर रहे थे। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि ये खोजी पत्रकारिता नहीं है। जिस तरीके से आप लोगों ने खासकर रिपब्लिक भारत ने बॉडीज़ के शॉट्स जो है वो दिखाए, वो एक तरीके से जायज़ नहीं कहा जा सकता। आत्महत्या की रिपोर्टिंग को लेकर जो गाइडलाइंस है उसका पालन नहीं किया गया है। साथ ही जो महत्वपूर्ण बात हाईकोर्ट ने कही वो ये थी कि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को लेकर एक अभियान चलाया गया कि इस मामले में किसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, हैशटैग को लेकर जनता से इसमें राय मांगी गई कि क्या इस मामले में इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये किसी भी तरीके से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जब तक जांच चल रही है किसी को आरोपी साबित नहीं कर दिया जा सकता। किसी के ऊपर इस तरह से आरोप लगा देना, उनको जो है प्रभावित करना या दर्शकों से इस बारे में पूछना कि आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है या आरोपी कौन है, ये किसी भी तरीके से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता और इसे खोजी पत्रकारिता नहीं कहा जा सकता। ये साफ तौर पर हाईकोर्ट ने कहा है। हाईकोर्ट जो है इस मामले की सुनवाई करते हुए इस बात का भी ध्यान रख रहा है कि क्या इसमें जो मूलभूत अधिकार हैं पत्रकारिता के, उसके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की जा रही है, क्योंकि जो अधिकार दिए गए हैं वो सीधे तरीके पर तथ्य को पेश करने के लिए कहा गया है। लेकिन जिस तरीके से इस मामले में कई तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, एक जो है मीडिया ट्रायल एक तरीके से चलाया गया, उसको लेकर हाईकोर्ट की नाराज़गी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अभी फ़िलहाल इस मामले में सुनवाई लगातार जारी रहेगी और जो याचिका दायर की गई है कि इसके प्रसारण पर रोक लगाई जाए, उस पर हाईकोर्ट का क्या फैसला आता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये एक बेंचमार्क डिसीजन हो सकता है आने वाले अन्य मामलों के लिए। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए मुंबई से संतोष तिवारी। कांदिवली पुलिस ने बिहार पुलिस की मदद से एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जिसके तार बिहार के चंपारण जिले के एक मासूम के अपहरण से जुड़े हुए हैं। यह अपहरण बिहार से तो हुआ है, लेकिन उसके फिरौती की मांग मुंबई से की जा रही है। बिहार पुलिस ने इस मामले में पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया हुआ है। कांदिवली पुलिस ने एक ऐसे अपहरण की गुत्थी को सुलझाया है जिसमें अपहरण का ताना वाना तो बिहार की धरती पर बुना गया, लेकिन फिरौती वसूलने के लिए मुंबई का सहारा लिया गया। 14 अक्टूबर को बिहार के चंपारण जिले के धनहा पुलिस थाने से 7 साल के मुबारक अंसारी का अपहरण कर लिया गया था और 20 लाख फिरौती मांगने के लिए फ़ोन मुंबई के कांदिवली से किया गया। 14 अक्टूबर 20 को ये जो धनहा पुलिस थाना है, चंपारण्य, राज्य बिहार, यहाँ में से राज मोहम्मद अंसारी, इनका एक अल्पवयीन जो लड़का है उसका अपहरण किया गया था और फिरौती के लिए, उसको छोड़ने के लिए फिरौती की रकम 20 लाख रुपये मांगी गई थी। ये लड़के को बलवा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से, वो जंगल में से वो लड़के को रेस्क्यू किया गया और उसमें से 3 लोगों को बिहार पुलिस ने अरेस्ट किया है। जब वहाँ पर उनको तहकीकात की गई तो उनको 20 लाख रुपए की जो फिरौती का फ़ोन जो आया था वो कांदिवली पुलिस थाना जो है महाराष्ट्र का, उसके अंदर से आया गया था, ऐसा उनको जानकारी प्राप्त हुई थी। तो ये जानकारी उन्होंने कांदिवली पुलिस थाना के प्रभारी पुलिस निरीक्षक रविंद्र अडानी इनके साथ शेयर की
तो यहाँ पर सूर्यकांत पवार और इनके साथ में एक टीम गठित की गई और उस जो यहाँ से फ़ोन करने वाला जो इसम है उसको पुलिस ने पकड़ा है और आगे की तहकीकात के लिए इस आदमी को बिहार पुलिस स्टेशन के ताबे में दे रहे हैं। बिहार पुलिस ने अपने सूझबूझ से अपहरणकर्ताओं की पूरी टोली को गिरफ्तार करके मुबारक को सकुशल छुड़ा लिया। आरोपियों से पूछताछ के बाद बिहार पुलिस को पता चला कि इस अपहरण कांड का मुख्य मास्टरमाइंड मुंबई के कांदिवली में रहता है। बिहार पुलिस ने कांदिवली पुलिस की सहायता से रियासुद्दीन अंसारी को भी गिरफ्तार करके इस मामले को सुलझा लिया। ये किडनैपिंग 14/10/20 को हुई थी। 14/10/20 को हुई थी और जो बच्चे किडनैप किए गए थे उस बच्चे का नाम मुबारक अंसारी है। उनके दादाजी के द्वारा मेरा धनहा थाना में एक लिखित प्रतिवेदन दिया गया था, जिसके आधार पर धनहा थाना कांड संख्या 249/20 दर्ज किया गया था। उसके बाद पुलिस अपना कार्रवाई शुरू कर दी थी। तत्काल उसी समय ये 19 तारीख को लगभग 19/10/20 को एक नंबर से कॉल कर जो जिस लड़का को लोग अपहरण किया था उस लड़के के भाई से मुंबई से एक नंबर जो लड़का बुढ़ा और याऊ जी नाम का लड़का है जो मेरे यहाँ धना थाना क्षेत्र कठा ग्राम का निवासी है, उन्होंने फ़ोन किया था और फिरौती का मांग किया था कि फिरौती 20 लाख रुपये दे दो, नहीं तो अन्यथा लड़का को जान से मार देंगे। इसी नंबर के लोकेशन के आधार पर अन्य और नंबर भी पाया गया, जिसके आधार पर 3 की गिरफ्तारी हुई है। एक लड़का ये था जिसे मैं ले जाना है, जो कांडे पुलिस गिरफ्तार करके रखी है। 3 गिरफ्तार जो हुए हैं वो 2 बिहार के रहने वाले हैं। एक पडरौना थाना, मेरे यहाँ पडरौना थाना ये बासी जो बॉर्डर है वो यूपी में पड़ता है, वहीं का वो निवासी है, जिसका नाम उसका नाम है मुस्लिम अंसारी, ग्राम बेलवा जंगल, देवकी नगर, थाना पडरौना, जिला कुशीनगर का रहने वाला है। बच्चा को वहीं छुपा के उसके घर में रखा गया था 4 दिनों से। 20 तारीख को बरामद हुआ 20-30। अब जो पकड़ाए हुए अभियुक्त खान मोहम्मद अंसारी है, उन्होंने बताया कि हम बहुत काफ़ी कर्ज में डूबे हुए थे। पुलिस की पूछताछ के बाद आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वो भारी कर्जे में डूबे हुए थे। उन्हें पता था कि मुबारक का परिवार संपन्न है। भारी रकम पाने के लालच में उन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया। सचिन दुबे के साथ शिवशंकर तिवारी। गोरेगांव के आर्य कॉलोनी में एक बार फिर से तेंदुए ने दहशत फैलाई। बीती रात आर्य कॉलोनी में तेंदुए ने एक तबेले पर हमला करके भैंसों को अपना शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन समय रहते तबेले के कर्मचारियों के शोर मचाने के बाद वह सफल नहीं हो पाया। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास का इलाका हमेशा से तेंदुए के दहशत के साए में रहा है, लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से तेंदुए के आक्रमण की खबरें कम ही सुनाई पड़ी है। परंतु बीती रात आर्य कॉलोनी के एक तबेले में घुसकर तेंदुए ने जमकर उत्पात मचाया है। रात को तकरीबन 2 बजे तबेले में बंदी भैंसों को अपना शिकार बनाने के लिए तेंदुए ने धावा बोला। समय रहते तबेले के कर्मचारियों के सतर्क होने के कारण हालांकि तेंदुआ भैंसों का शिकार करने में सफल नहीं हो सका, लेकिन उसे तबेले से बाहर निकालने में तबेला कर्मचारियों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। स्थानीय लोगों की शिकायत पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को पकड़ने के लिए अपना जाल बिछाया। तेंदुए के एक बार फिर से सक्रिय होने के कारण आर्य के तबेले मालिकों में दहशत का माहौल है। वहीं स्थानीय लोग भी तेंदुए के इंसानी बस्ती में घुसपैठ को लेकर चिंतित है। निशा ठाकुर की रिपोर्ट। आर्य पुलिस ने एक ऐसे रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार किया जो यात्रियों को नशीले पदार्थ खिला पिलाकर उनके साथ लूटपाट करता था। पुलिस के लगातार 7 महीने तक इस मामले के पीछा करने के बाद उन्हें सफलता मिली है। रिक्शा ड्राइवर के एक और साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा ये शख्स रिक्शा ड्राइवर है, लेकिन इसका असली काम रिक्शा चलाने के आड़ में यात्रियों को नशीले पदार्थ खिलाकर उनके साथ लूटपाट करना है। आर्य पुलिस स्टेशन में 7 महीने पहले मीरा रोड की एक महिला की शिकायत पर इस रिक्शा ड्राइवर को इसके एक सहयोगी के साथ खाट से गिरफ्तार किया है। महिला के अनुसार 7 मार्च को जब वो मीरा रोड से कुल्ला स्टेशन जा रही थी, तब इस रिक्शा ड्राइवर ने आर्य कॉलोनी में उसे नशीले पदार्थ पिलाकर उसके 80,000 रुपये और एक मोबाइल लूटकर उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गया। उसमें फिर्यादी स्वप्ना करके है, वो मीरा रोड से कुर्ला टर्मिनस के लिए उनको जाना था पश्चिम बंगाल के लिए। तो उन्होंने मीरा रोड से एक ऑटो रिक्शा
पकड़ा था। ऑटो रिक्शा जो था उन्होंने कुर्ला टर्मिनस के लिए जाने के लिए आर्य कॉलोनी में से रास्ता लिया। आर्य कॉलोनी में आने के बाद वो जो कंप्लेनेंट है उनको बाथरूम को जाना था, तो उन्होंने ऑटो रिक्शा रुकाया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद कंप्लेनेंट जब वापस आए तो उनको ऑटो रिक्शा वहाँ पे मिला नहीं। ऑटो रिक्शा चालक जो था वो वहाँ से भाग गया था। उसके तुरंत बाद उन्होंने आर्य पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट रजिस्टर की। उसके बाद हमारा जो डिटेक्शन स्टाफ है उन्होंने उसमें इंक्वायरी चालू किया। उसमें तपास के दौरान ये ध्यान में आया, वो उन्होंने जहाँ से ऑटो रिक्शा पकड़ा था वो ऑटो रिक्शा मीरा रोड से लेके यहाँ तक सब सीसीटीवी फुटेज उन्होंने कलेक्ट किए। उसमें पता चला कि सीसीटीवी में ये ध्यान में आया कि वो ऑटो रिक्शा जो है उसको आइडेंटिफाई किया कंप्लेंट की मदद लेके। तो उसमें एक पतड़ी का नाम ऑटो रिक्शा के ऊपर था। उससे बाद में रिक्शा आइडेंटिफाई हुआ। लॉकडाउन के दरमियान कुछ सब बंद था, तो उसके हमारी तफ्तीश तो चालू थी। महिला के शिकायत के बाद जब पुलिस ने आरोपी की खोज शुरू की तो वो पूरी तरीके से खाली हाथ थे, क्योंकि महिला ऑटो का नंबर नहीं ले पाई थी। लेकिन रिक्शा के पीछे लिखे पतपेड़ी के नंबर से पुलिस आरोपी तक पहुंचने में कामयाब रही। उसके दौरान उन्होंने जो पतपेड़ी है वहाँ पे जाके वो सब उसका डेटा कलेक्ट किया, जो ऑटो रिक्शा किसके नाम पे क्या है। ऑटो रिक्शा जिसके नाम पे दिया था उसने जो लॉकडाउन के पहले ये घटना हुई थी, वो ऑटो रिक्शा जो चला रहा था उसमें वो निष्पन्न हो गया कि वो जो आरोपी है उसका नाम सब जानकारी मिली। फिर अभी इस महीने के पहले हफ्ते में उसका डिटेल्स मिलने के बाद हमारा डिटेक्शन स्टाफ ने उसको मालाड में से गिरफ्तार किया। उसका रिकॉर्ड चेक किया, उसने पहले भी कई ऐसे गुनाह किए हैं, नाला सोपारा में, कुर्ला में, 2-3 जगह ऐसा उनके ऊपर पहले भी गुनाह दाखिल है। जो आरोपी ओम प्रकाश तिवारी उसका रिकॉर्ड है। जो कंप्लेन और जो आरोपी था उसने जो सामान वगैरह लिया था वो खार में उसका एक साथीदार है, उसके पास वो सामान भी बरामद किया है। उसमें 15,000 रुपये रोक और उसका जो ऑटो रिक्शा वो चला रहा था गुनाह के दौरान वो भी हमने रिकवर किया है। महिला के पास से कितने पैसे लेके गए थे और महिला कहाँ जा रही थी? महिला वो पश्चिम बंगाल के लिए जाने वाली थी। रात को 8 बजे उनका ट्रेन था। मीरा रोड से वो बैठे थे। मीरा रोड से वो तकरीबन 12 बजे के आसपास वो 7 तारीख को बैठे थे मार्च महीने में। पुलिस ने ओम प्रकाश निवासी नामक इस रिक्शा ड्राइवर के साथ उसके एक और सहयोगी को गिरफ्तार करके उनके पास से लूट के कई मोबाइल व अन्य चीज़ें बरामद की। शीतल माणी के साथ राजन ओझा, इंडियन सिटीजन टीवी।